मैं दफ्तर की टूर पर मुंबई गया था। कंपनी का काम तो 2 दिन का ही था, पर मैंने बॉस से मुंबई में 1 दिन की छुट्टी बिताने की इजाजत ले ली थी। तीसरे दिन शाम की फ्लाइट से मुझे कोलकाता लौटना था। कंपनी ने मेरे ठहरने के लिए एक 4 सितारा होटल बुक कर दिया था। होटल काफी अच्छा था। मैं चेक इन कर 10वीं मंजिल पर अपने कमरे की ओर गया। मेरा कमरा काफी बड़ा था। कमरे के दूसरे छोर पर शीशे के दरवाजे के उस पार लहरा रहा था अरब सागर। थोड़ी देर बाद ही मैं होटल की लॉबी में सोफे पर जा बैठा। मैंने वेटर से कॉफी लाने को कहा और एक मैगजीन उठाकर उसके पन्ने यूं ही तस्वीरें देखने के लिए पलटने लगा। थोड़ी देर में कॉफी आ गई तो मैंने चुस्की ली। तभी एक खूबसूरत लड़की मेरे बगल में आकर बैठी। वह अपने आप से कुछ बके जा रही थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वह गुस्से में थी। मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, कोई दिक्कत आपको? इससे क्या लेना देना, आप अपना काम कीजिए। उसने रूखा सा जवाब दिया। कुछ देर में उसका बड़बड़ाना बंद हो गया था। थोड़ी देर बाद मैंने ही दोबारा कहा, बगल में मैं कॉफी पी रहा हूँ और तुम ऐसे ही उदास बैठी हो, अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैंने तुम कहा, तुम्हें बुरा लगा हो तो माफ करना। नहीं, मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मैं थोड़ा ज्यादा बोल गई आपसे। इस बार उसकी बोली में थोड़ा अदब लगा तो मैंने कहा, इसका मतलब कॉफी पीने में तुम मेरा साथ दोगी? और उसके कुछ बोलने के पहले ही मैंने वेटर को इशारा करके उसके लिए भी कॉफी लाने को कहा। वह मेरी ओर देखकर मुस्कुराई। उसने कहा, हाँ भी न भी, बस समझ लीजिए कि आप ही का इंतजार है। और बोलकर वे हंस पड़ी। मैं उसके जवाब पर थोड़ा चौंक गया। उसी समय वेटर कप लेने आया तो मुस्कुरा कर कुछ इशारा किया जो मैं नहीं समझ पाया था। मैंने लड़की से कहा, तुम्हारा मतलब? मैं कुछ समझा नहीं, सब कुछ यही जान लेंगे। क्यों न आराम से चलकर बातें करें? बोलकर वे खड़ी हो गई। फिर जब हम लिफ्ट में थे तब मैंने फिर पूछा, तुम गुस्से में क्यों थी? पहले रूम में चलें, फिर बातें होंगी। हम दोनों कमरे में आ गए थे। वह अपना बैग और मोबाइल फोन टेबल पर रखकर सोफे पर आराम से बैठ गई। मैंने फिर उससे पूछा कि शुरू में वह गुस्से में क्यों थी, तो जवाब मिला, इसी फ्लोर पर दूसरे छोर के रूम में एक बूढ़े ने मूड खराब कर दिया। वह कैसे बूढ़ा, 50 के ऊपर का होगा, मुझसे अननेचुरल डिमांड कर रहा था। उसने कहा कि इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पैसे देगा। ये मेरे लिए नामुमकिन बात थी और मैंने उसके पैसे भी फेंक दिए। मुझे तो उसकी बातें सुनकर एक जोर का झटका लगा और मुझे लॉबी में वेटर का इशारा समझ में आने लगा था। फिर भी उससे नाम पूछा तो वे उलटे मुझ से ही पूछ बैठी, आप मुंबई के तो नहीं लगते, आप यहाँ किस लिए आए हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? मैं तो बस टाइम पास करना चाहता हूँ, कंपनी के काम से आया था, वह पूरा हो गया, अब जो मर्जी वह करूं। मुझे कल शाम की फ्लाइट से लौटना है। पर अपना नाम तो बताओ। मुझे कालगर्ल कहते हैं, वह तो मैं समझ सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा नाम तो होगा। हर बार कालगर्ल कह कर तो नहीं पुकार सकता। लड़की दिलचस्प लगती हो। जी चाहता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूं। रात भर आप मुझे प्रिया नाम से पुकार सकते हैं, पर आप रात भर बातें करें या जो भी रेट तो वही होगा। पर बूढ़े वाली बात नहीं, पहले ही बोल देती हूँ। लड़की बोली। मैं भी अब उसे समझने लगा था। मुझे तो सिर्फ टाइम पास करना था और थोड़ा ऐसी लड़कियों के बारे में जानने की जिज्ञासा थी। मैंने उससे पूछा, कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह मंगा लो। प्रिया बोली, हाँ कुछ सींग कबाब भी चलेगा। तब तक मैं नहा लेती हूँ, बाथरूम में गाउन भी है। यह तो और अच्छी बात है, क्योंकि हम मामूल से निकलकर लड़कियां अच्छी लगती हैं। क्यों, अभी अच्छी नहीं लग रही क्या? प्रिया ने पूछा। नहीं, वह बात नहीं है, नहाने के बाद और अच्छी लगोगी। मैंने रूम बॉय को बुलाकर कबाब लाने को कहा। प्रिया बाथरूम में थी। थोड़ी देर बाद ही रूम बॉय कबाब लेकर आ गया था। मैंने 2 लोगों के लिए डिनर भी
ऑर्डर कर दिया। इसके बाद मैं न्यूज देखने लगा। तभी बाथरूम से प्रिया निकली। दूध या सफेद गाउन में वह सच में और अच्छी दिख रही थी। गाउन तो थोड़ा छोटा था ही, साथ में प्रिया ने उसे कुछ इस तरह ढीला बांधा था कि उसके उभार दिख रहे थे। प्रिया सोफे पर आकर बैठ गई। मैंने कहा था न कि तुम नहाने के बाद और भी खूबसूरत लगोगी। प्रिया ने अपनी बहन को फोन किया और वह बाथरूम में चला गया। जाते जाते प्रिया को बोल दिया कि फोन करके नाश्ता भी रूम में ही मंगा ले। नाश्ता करने के बाद मैंने प्रिया से कहा, मैंने एलिफेंटा की गुफाएं नहीं देखी हैं, क्या तुम मेरा साथ दोगी? बेशक दूंगी। थोड़ी देर में हम एलिफेंटा में थे। वहां तकरीबन 2 घंटे हम साथ रहे थे। मैंने उसे अपना कार्ड दिया और कहा, तुम मुझसे संपर्क में रहना। मैं जिस एनजीओ से जुड़ा हूँ उससे तुम्हारी मदद के लिए कोशिश करूंगा। यह संस्था तुम जैसी लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने में जरूर मदद करेगी। मैं तो कोलकाता में हूँ, पर हमारी ब्रांच का हेडक्वार्टर यहाँ पर है। थोड़ा समय लग सकता है, पर कुछ न कुछ अच्छा ही होगा। प्रिया ने भरे गले से कहा, मेरे पास आपको धन्यवाद देने के सिवा कुछ नहीं है। इसी दुनिया में रात वाले बूढ़े की तरह 2 पाया जानवर भी हैं और आप जैसे दयावान भी। प्रिया ने भी अपना कार्ड मुझे दिया। हम दोनों लौटकर होटल आए। मैंने रूम में ही दोनों का लंच मंगा लिया। लंच के बाद मैंने होटल से चेकआउट कर एयरपोर्ट के लिए टैक्सी बुलाई। सामान डिक्की में रखा जा चुका था। जब मैं चलने लगा तो उसकी ओर देखकर बोला, प्रिया मुझे तुम्हें और पैसे देने हैं। मैं पर्स से पैसे निकाल रहा था कि इसी बीच टैक्सी का दूसरा दरवाजा खोलकर वह मुझसे पहले जा बैठी और कहा, थोड़ी दूर तक मुझे लिफ्ट नहीं देंगे? क्यों नहीं? चलो, कहाँ जाओगी? एयरपोर्ट। मैंने चौंक कर पूछा, एयरपोर्ट क्यों? क्या मैं एयर ट्रैवल नहीं कर सकती? और आगे से आप मुझे मेरे असली नाम से पुकारेंगे। मैं पायल हूँ और कुछ देर बाद हम एयरपोर्ट पर थे। अभी फ्लाइट में कुछ वक्त है। उससे पूछा, तुम्हें कहाँ जाना है? बस यहीं तक आपको छोड़ने आई हूँ। पायल ने मुस्कुरा कर कहा। मैंने उसे और पैसे दिए तो वह रोते रोते बोली, मैं तो आपके कुछ काम न आ सकी। ये पैसे आप रख लें पायल, तुमने मुझे बहुत खुशी दी है। सबका भला तो मेरे बस की बात नहीं है। अगर मैं एनजीओ की मदद से तुम्हारे कुछ काम आऊं तो वह खुशी शानदार होगी। ये पैसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। और मैं एयरपोर्ट के अंदर जाने लगा तो उसने झुककर मेरे पैरों को छुआ। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जिनकी 2 बूंदें मेरे पैरों पर भी गिरी। मैं कोलकाता पहुंचकर मुंबई और कोलकाता दोनों जगह के एनजीओ से लगातार पायल के लिए कोशिश करता रहा। बीच बीच में पायल से भी बात होती थी। तकरीबन 6 महीने बाद मुझे पता चला कि एनजीओ से पायल को कुछ पैसे ग्रांट हुए हैं और कुछ उन्होंने बैंक से कम ब्याज पर कर्ज दिलवाया है। एक दिन पायल का फोन आया। वह भराई आवाज में बोली, सर आपके पैर फिर छूने का जी कर रहा है। परसों मेरी दुकान का उद्घाटन है। यह सब आपकी वजह से हुआ है। आप आते तो दोनों बहनों को आपके पैर छूने का एक और मौका मिलता। इस बार तो मैं नहीं आ सकता, पर अगली बार जरूर मुंबई आऊंगा तो सबसे पहले तुम दोनों बहनों से मिलूंगा। आज मुझे पायल से बात करके बेशुमार खुशी का एहसास हो रहा है।